हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक सेला टर्सिका। जो आज का हमारा पॉइंट होने वाला है वह रहेगा सेला टर्सिका। लेकिन इससे पहले आपको एक सिलेबस हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि जो सिलेबस है डीआरटी का सिलेबस है। अभी अभी जब राजस्थान में जो पैरामेडिकल काउंसलिंग हो रही है, जिसका शायद नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, जो आपका 23/4/2023 में होने वाला है। अगले महीने 23 तारीख को एग्जाम होगा। उसमें जो आपका रेडियोलॉजी का सिलेबस है उसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि 150 नंबर के पेपर आने वाले हैं, तो उस पर 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर की कट ऑफ लिस्ट है। तो उसके हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट होंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे हम देखेंगे रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, तीसरा है रेडियोग्राफी जनरल, चौथा है डार्क रूम प्रोसीजर, पांचवा है क्लिनिकल और छठा है आपका पीआरएस। यह आपके 100 नंबर के एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन जो क्लिनिकल के से अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो आपका 75 का है, और इसके साथ जो वाइवा एंड वॉइस है वो आपका 25 है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो थ्योरी है यह क्या होती है। तो 100 नंबर की जो नॉर्मल में आपकी थ्योरी होती है उसे मैच है। वैसे तो ये सिलेबस उसी साइड पे दिया हुआ है, वहीं से हमने निकाल के आपको मैच कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसमें जो हम कवर करेंगे, अभी जो फिलहाल में टॉपिक कवर करे जाएंगे हमारी तरफ से, पहला तो जो होगा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के रिगार्डिंग होगा, और दूसरा हम करेंगे जो डार्क रूम जो प्रोसीजर है उसके पूरे कंटेंट को क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे जो इस चैनल पे जो वीडियो आ रही है इस पे जो होगा, जो कंटेंट्स आएंगे इस पे, यहाँ पे जो अभी तक जो हमने समझा चुके हैं अपर लिम्ब के सारे प्रोजेक्शन हमने अपनी वीडियो पे डाल चुके हैं। जैसे कि फिंगर होल पूरी टेक्निक डाल चुके हैं, हैंड कार्पल टनल व्यू, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, हेड ऑफ रेडियस, ह्यूमरल, शोल्डर जॉइंट, ये सब डाल चुके हैं। लेकिन शोल्डर जॉइंट आने वाले टाइम में वीडियो डलेगी। यहाँ पे जैसे कि स्कल एंड जो नेक है इसके रिगार्डिंग आज जो हमारी वीडियो होगी वो सेला टर्सिका होगी। यहाँ पे जैसे डिफरेंट व्यू आएंगे, स्कल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, जैगोमेटिक, इन सबको हम 25 डेज या 30 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस ये वाला कंप्लीट करवा देंगे जो रेडियोग्राफी जनरल का है। सबसे पहले अभी स्कल नेक के रिगार्डिंग बात करेंगे। अपर लिम्ब हो चुकी है, इसके बाद चेस्ट पे आएंगे, लोअर लिम्ब पे आएंगे, हिप्स एंड पेल्विस पे आएंगे। और डार्क रूम प्रोसीजर में जो ये सब आपको पॉइंट दिख रहे हैं इन सबको हम क्लियर करवा देंगे। ये ज़्यादा पॉइंट नहीं है आपका डार्क रूम का, आई होप इसे मैं 10 दिन में फिनिश करवा दूंगा। ये आपको जो मेरा दूसरा वाला चैनल है पैरामेडिकल थ्योरी, उस पर आपको ये सब वीडियो देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको डार्क रूम प्रोसीजर जो भी सेंसिटिविटी होती है, एक्सरे फिल्म होती है, कैसेट फिल्म प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है, पूरी एकदम एडवांस टेक्निक से आपको समझाएंगे आने वाले वीडियो में। उस चैनल पे भी आज या कल से वीडियो स्टार्ट होने वाली है। डेली वीडियो की जो टाइमिंग रहेगी या तो हो सकती है मॉर्निंग में 8 ओ क्लॉक आए या नाइट में हमारी इवनिंग में आए 8 ओ क्लॉक आए। हम 8 बजे सुबह और शाम को जिस टाइम भी अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम यह उम्मीद होगी कि आपको 8 बजे और 10 बजे के बीच में शाम को वीडियो उस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इस चैनल पे भी आपको एक रेगुलर बेस पे वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम डार्क रूम प्रोसीजर के रिगार्डिंग पूरी की पूरी वीडियो फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा पॉइंट है वह पॉइंट होने वाला है सेला टर्सिका। तो यहाँ पे एक सेला टर्सिका का मतलब क्या है पहले उसे समझते हैं, एनाटॉमी समझते हैं, सेंटरिंग पॉइंट क्या होगी, पोजिशनिंग क्या होगी, फैक्टर क्या रखेंगे, और इसमें आपका केयूपी एंड एमएस सेट करते हैं वो कितना करेंगे। तो वीडियो चले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में एनाटॉमी हम समझें। यहाँ पे जो सेला टर्सिका का व्यू है वह कौन सा व्यू है, कौन सा करा जाता है। यहाँ पे आपको 2 इमेज दिखाई दे रही है। पहला एक इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिट्यूटरी दिखाई दे रहा है। दूसरा सेला टर्सिका, जो ये राउंडिंग करी हुई है साइड में जो दिखाई दे रहा है यह पॉइंट होता है आपका सेला टर्सिका। अगर यहाँ पे देखें, ये ऊपर का फ्रंटल साइनस, दूसरा है आपका मैक्सिलरी साइनस, तीसरा है आपका सेला टर्सिका। तो जब भी हम किसी व्यू करते हैं ये स्कल में बहुत ज़्यादा आती है। वैसे अगर देखें तो ये बहुत रेयर केस में दिखाई देती है, मतलब कि महीने में 2-4 दिखाई दे जाए तो दे जाए। लेकिन जब ये व्यू आता है सेला टर्सिका तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है करते समय कि सेला टर्सिका का व्यू कैसे करें। तो आज इस वीडियो में देखने के बाद आपको कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेला टर्सिका का व्यू कैसे करते हैं, सेंटरिंग पॉइंट सब क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो आई थिंक 20 से 25 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने सेला टर्सिका की याली पॉइंट है, इसके बाद ये फ्रंटल साइनस हो गया, मैक्सिलरी साइनस हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया सेला टर्सिका। सेकंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड कैसेट। जो पेशेंट की जो कैसेट और पेशेंट की पोजीशन होगी वह क्या होगी। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को
यहाँ पे देखेंगे एक इमेज है, ये आपकी इरेक्ट बक्की हो गई। तो पेशेंट को बैठाना है, सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में बैठाना है। उनका फेस किस साइड होगा? जो इरेक्ट है, इरेक्ट जो बक्की है उनकी साइड इनका फेस होगा, और जो ट्यूब की डायरेक्शन होगी जस्ट इनके पोस्टीरियर पार्ट से ट्यूब की डायरेक्शन होगी, उनका फेसियल पार्ट होगा इरेक्ट बक्की की साइड। फिर क्या करना है, जो हेड है, हेड को रोटेट करना है किस साइड? आपके लेटरल साइड करना है। जैसे कि यहाँ पे सीधा फेसियल करने के बाद यहाँ पे आपको लेटरल साइड इनके हेड को रोटेट करना है, कोई भी पेशेंट हो। जैसे कि सच दैट, जैसा है कि जो आपका मीडियल सैजिटल प्लेन है ये क्या रहे? पैरेलल रहे किसके? बक्की के। जो मीडियल सैजिटल प्लेन होता है ये बक्की के पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मिडल सैजिटल प्लेन होता है ये होता क्या है, लाइनिंग क्या है? तो आप ये पॉइंट बीच की लाइनिंग देखेंगे, दो लाइनिंग होती है, एक राइट एंड लेफ्ट। जो बीच का मिडल पार्ट होता है, जैसे कि हम बात करें, ये जो नोजल से नेजल से नीचे जा रहा है ये पूरा इनका मिडल सैजिटल प्लेन होता है। यहाँ पे एक ग्लेबला होता है जो आईब्रो के सेंटर में होता है, ये जो बीच में गैपिंग दिख रही है नोज और फ्रंटल के बीच में, ये नेसन होता है। ये आपकी नेजल बोन होती है, ये इंफीरियर होता है। ये इसके साथ साथ प्लेटिन होता है, लैक्रिमल यहाँ पे होता है जहाँ से टीयर्स आंसू आते हैं। ये आपकी जाइगोमेटिक होती है, मैक्सिला होती है, मैंडिबल। ये बीच की जो लाइनिंग है ये आपकी होती है मिडल सैजिटल प्लेन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है हमें? अब इसमें हमें एक और पॉइंट ये ध्यान देना है, जब हमारा मिडिल सैजिटल प्लेन बक्की के पैरेलल आ जाए तो इसके साथ साथ जो बक्की के परपेंडिकुलर होना चाहिए वह होना चाहिए आपका इंटर ऑर्बिटल लाइन। यहाँ पे जो देखेंगे एंड द इंटर ऑर्बिटल लाइन। अब यहाँ पे एक सवाल यह आता है कि जो इंटर ऑर्बिटल लाइन है यह क्या है? तो इंटर ऑर्बिटल जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं आई, ये जो आई के नीचे वाली लाइनिंग होती है ये होती है आपकी इंटर ऑर्बिटल लाइन। और जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल का जो सेंटर वाली होती है ये होती है आपकी इंटर पिपुलरी लाइन। तो यहाँ पे आपको इंटर ऑर्बिटल लाइन पता चल गई, इसके साथ साथ आपको मिडल सैजिटल प्लेन पता चल गया। एक और पॉइंट आता है वो भी क्लियर करते हैं। यहाँ से जो लेटरल पार्ट से एकदम बीच की लाइनिंग होती है जो डिवाइड करती है, वह लाइनिंग कहलाती है आपकी कौन सी? ओरिकल लाइन। ये ऊपर का पार्ट वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स होता है, ये आपकी होती है वर्टिकल लाइन, और ये होती है ओरिकल लाइन, और ये होती है आपकी वर्टेक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करता है, हमने पेशेंट को बैठा लिया, इरेक्ट साइड हम उनका फेसिंग है। इसके बाद जो मीडियल सैजिटल प्लेन है वो पैरेलल है बक्की के, इसके साथ साथ जो आपकी इंटर ऑर्बिटल लाइन है ये परपेंडिकुलर है बक्की के। अब शोल्डर को क्या करना है? मे बी, यहाँ पे मे बी और कैन बी का यूज दो तरह से करा जा सकता है। मे बी मतलब कर सकते हैं, कैन बी मतलब करना ही है। तो यहाँ पे शोल्डर को स्लाइटली रोटेट करना है। स्लाइटली का जो मतलब है वो होता है हल्का सा। तो शोल्डर को हल्का सा रोटेट करना है किस साइड? आपका जिस साइड अगर फेसियल है तो राइट वाले पार्ट से अगर देख रहे हैं तो राइट वाला पार्ट होगा, वह हल्का सा कॉन्टेक्ट बनाना है। इसके बीच में आपका 2 से 3 इंच का गैपिंग हो सकती है, जिससे कि क्या हो, एक करेक्ट जो पोजीशन है वो अटेंड हो जाए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? पेशेंट को जो बक्की का अंदर ग्रिप होता है उसे हम पकड़ने के लिए कह सकते हैं ताकि पूरी की पूरी स्टेबिलिटी हो जाए। तो 4 पॉइंट क्लियर हुई। पेशेंट को बैठाना बक्की की साइड करके, मिडल सैजिटल प्लेन को पैरेलल लाना बक्की के, इसके बाद जो इंटर ऑर्बिटल लाइन है ये परपेंडिकुलर लाना बक्की के, शोल्डर को में भी हल्का सा रोटेट करना है कि क्या हो, हमारा जो करेक्ट पोजिशनिंग है वो क्लियर आ जाए। और पेशेंट को, जो पेशेंट है उन्हें हम बक्की के जो ग्रिप होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए कह सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हेड की जो और इमेज रिसेप्टर की जो हाइट होगी हमें ऐसे एडजस्टेड करनी है कि आपकी एकदम क्लियर रहे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस भी रहे, ये भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पे एक रेडियोलुसेंट पैड का हम यूज कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, चिन एंड जो फेस हो उसे सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे फेस मतलब तो पूरा चेहरा है, और यहाँ पे जो चिन मतलब है, ये चिन मतलब ये जो नीचे देख रहे हैं हम, जिसे चिन मतलब ठुंडी भी कहते हैं, ये आपकी चिन है। यहाँ पे हो गया पोजिशनिंग एंड पेशेंट की पूरी क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ द एक्सरे बीम। जो डायरेक्शन और सेंटरिंग पॉइंट होगी एक्सरे बीम की वह कहाँ होगी, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और हम क्लियर करते हैं यहाँ पे कि इसका जो फैक्टर होगा या एफएफडी होगी, एफएफडी कितनी रखेंगे। तो एफएफडी जो इसकी होगी, दो तरह की एफएफडी होती है, जैसे कि हमने एक वीडियो में लास्ट वाली में भी समझाया था, हमने अलारा प्रिंसिपल की जब वीडियो लाए थे तो उसमें हमने एक वर्टिकल समझाए थे और एक हमने समझाया था हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बीम का यूज करना है, लेकिन क्या होगा, क्रेनली आपका कोडेड
की तरफ से आपका एक्सरे ट्यूब का एंगल होगा। अब एंगल कैसे होगा अभी वीडियो में आपको दिखने वाला है। तो जो डायरेक्शन होगी और सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होगी, अ वेल कोलिमेटेड बीम इज सेंटर्ड टू अ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव अ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर अलोंग द बेसलाइन फॉर द ऑडिटरी मैटस नियर द एक्सरे ट्यूब। अब यहाँ पे जो ऑडिटरी मेटस है ये क्या पॉइंट होता है, तो यहाँ पे इसका जो मतलब होता है ईएम जॉइंट होता है। जो ये आप देखेंगे ये वाली लाइनिंग दिख रही है, जहाँ पे माउस दिख रहा है आपको, ये आपकी होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, जिसे हम बोलते हैं ईएएम, शॉर्टकट में इसे बोला जाता है। तो क्या करना है, इसके 2.5 सेंटीमीटर अबव, अबव मतलब ऊपर, और 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंच, और 2.5 सेंटीमीटर अलोंग द बेसलाइन फ्रॉम द ऑडिटरी मैटस नियर द एक्सरे ट्यूब। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आपको एनोटमी दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये जो देखेंगे ये आपका पैराइटल बोन है, यहाँ पे ये आपको टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे फिर आपको सारी की सारी एनोटमी क्लियर है। अब स्टुलेट प्रोसेस हो गया, ऑक्सीपिटल बोन हो गई, इसके साथ हाइयोइड बोन होगी, मैंडिबल हो गया, प्लेटिन होगी, प्लेटिन सेंटर में होगी, मैक्सिला होगी, वोमर होगी, इंफीरियर नेजल होगी, स्फेनॉइड बोन होगी, नेजल बोन होगी, फ्रंटल बोन हो गई। और ये आपका जो रेड से हमने क्रॉसिंग करे हैं, जो याला पॉइंट लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है सेला टर्सिका। इसी व्यू को हमें क्लियर करना होता है, जो आपके लेटरल व्यू में एकदम क्लियर इमेज आती है। तो यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया होगा ये आपकी सेला टर्सिका की व्यू कैसे करनी है। नॉर्मल में पेशेंट को हमें बक्की की साइड करके बैठाना है, मिडल सजाइटल प्लेन क्या हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, ऑर्बिटल लाइन। और ये नेक्स्ट पॉइंट में आपका जैसे ये लेटरल पोजीशन पूरी हमें एकदम एकदम करेक्ट पोजीशनिंग के लिए हम स्लाइटली हल्का सा हम क्या कर सकते हैं, शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगी ये आपका पॉइंट है, इसे कहते हैं हम सेला टर्सिका। इसकी आप इमेज लिख सकते हैं या आप इसकी पिक्चर क्लिक करके ड्राइंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी एक इमेज लिख के आप कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जो सवाल आता है ये रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन मतलब होता है विचार करना। कोई भी रेडियोलॉजिकल करते समय में विचार क्या कर सकते हैं। जो यह एग्जामिनेशन होता है वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो हमें जो बायोमैकेनिकल हमारा होता है एविडेंस, जिसमें आपकी पिट्यूटरी ट्यूमर होती है, उसे करवाने के लिए एमआरआई एंड सीटी का यूज हम बोलते हैं, चॉइस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेस्ट हो सकता है। इन दिस ये आपके अवेलेबल ना हो, फिर क्या करते हैं हम, एक सेला जो एक्सप्रेशन होता है इसे हम एक प्लेन रेडियोग्राफी की इमेज के ऊपर प्लेन रेडियोग्राफी लेके क्लियर कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सेला टर्सिका, यहाँ पे कौन सा व्यू है इसे समझते, ये पॉइंट दिख रहा है, यही आपका सेला टर्सिका है। यहाँ पे एक इमेज है, इसकी पूरी पिक्चर है, ये आपका सेला टर्सिका है। इसी इमेज के लिए आपको लेटरल व्यू करवाना होता है। फैक्टर कितना रखेंगे, फैक्टर रखने से पहले यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। पीए जो एक्सियल व्यू है, प्रोजेक्शन है, ये सेला टर्सिका मेथड है। ये कोई जब ऐसी कंडीशन हो जो बैठ ना सके सिटिंग राइट में, उन्हें ये आपका प्रोन पोजीशन है। ये जो पोजीशनिंग है ये प्रोन पोजीशनिंग कहलाती है। जस्ट इसके अपोजिट होंगे तो आपकी सुपाइन पोजीशनिंग कहलाएगी। आधे लेटे होंगे तो लेटरल होगी। इसके साथ जो सेंट्रल रे है इसमें क्या होगा, 25 डिग्री शिफ्ट होगा। क्या होगा, एक्सरे ट्यूब का इसमें एंगल क्या देना है, 25 डिग्री का देना है। और एसआईडी होगी, एसआईडी का मतलब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या आपकी होगी 40 इंच, जिसे हम 100 सेंटीमीटर में कवर कर सकते हैं। आपके सामने एक ये पूरी पिक्चर है, एनोटमी है, इसे आप लिख सकते हैं, एक ड्राइंग हल्की सी करके आप इस इमेज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अभी आते हैं हम फैक्टर पे। इसका फैक्टर क्या रखेंगे, जब भी अगर ये व्यू कर रहे हैं आप तो इसका कोशिश करिए, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें वर्किंग हो रही है, या तो 500 mA की मशीन पे हो रही है या 800 mA की मशीन पे हो रही है। अगर इन दोनों पे हो रही है तो इसका फैक्टर केवीपी में आप रख सकते हैं 55 to 75 केवी के बीच में। 75 बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो नॉर्मल में आप यही रखिए कि 55 और 65 के बीच में रखिए। और इसके साथ साथ एमएस का यूज करें तो 8 to 20 के बीच में एमएस का यूज कर सकते हैं। अगर हम बेस्ट प्रोजेक्शन की बात करें जो हम सब करते हैं, तो आप नॉर्मल में 800 mA की मशीन पे या 500 mA की मशीन पे 60 रख दीजिए आप केवीपी, और एमएस का यूज कर लीजिए 13 या 16। आपकी इमेज एकदम क्लियर आ जाएगी, एकदम बढ़िया आ जाएगी। तो ये आज का हमारा पॉइंट था।
जिसमें हमने आपको समझाया कि सेल लिटरेसी का व्यू क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ हमने डिप्लोमा के सब्जेक्ट भी समझाए। तो एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब